आइए देखते हैं आज 23 जुलाई की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में निवेश के लिए इससे बेहतर मौका नहीं होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, चुनौती का सामना करने को तैयार रहे भारतीय वायुसेना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रकृति के उपहारों से खिलवाड़ की कीमत चुकानी होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के घर ईडी का छापा। आइए देखते हैं बिस्मिल्ला खान की फैजाबाद अयोध्या से यह रिपोर्ट। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट शीघ्र मंदिर निर्माण शुरू करने जा रहा है। संतों महंतों में अपार खुशी है। ट्रस्ट ने मंदिर के भूमि पूजन को लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। मंदिर की आधारशिला रखने से पहले विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन का अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा। इस अनुष्ठान में काशी से आए वैदिक पंडितों के साथ अयोध्या के पंडित भी शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य व श्री मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कहा है कि पूरे वैदिक रीति रिवाज के साथ काशी के विद्वान और अयोध्या के पुरोहित भूमि पूजन प्रधानमंत्री से कराएंगे। भूमि पूजन में सारे सागरों की मिट्टी, सारे तीर्थों के जल का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए गंगा, जमुना, सरस्वती और सरयू समेत सभी प्रमुख नदियों का जल एकत्र किया गया है। नदियों का जल भी भूमि पूजन में प्रयोग किया जाएगा। कमल नयन दास ने कहा कि सत्यम ऋतिका और सारे तीर्थों का जल पहले से लाकर रखा हुआ है। वहीं महंत कमल नयन दास ने कहा है कि भूमि पूजन से पहले राम जन्मभूमि परिसर में 3 महीने से अनुष्ठान चल रहा है। 3 दिन तक चलने वाले राम मंदिर भूमि पूजन अनुष्ठान की शुरुआत 3 अगस्त को की जाएगी। अनुष्ठान की शुरुआत गणेश पूजा से की जाएगी। 4 तारीख को भगवान राम की प्रसन्नता के लिए रामार्चन किया जाएगा। प्रधानमंत्री के आने से पहले पूजा पाठ का कार्यक्रम संपन्न कर लिया जाएगा। कमल नयन दास ने कहा है कि अयोध्या में प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी की जाएगी, लेकिन वैश्विक महामारी को लेकर सरकारी निर्देशों का पालन भी आवश्यक है। ऐसे में शहर में ऐसी व्यवस्था होगी कि लोग भारी संख्या में एकत्र न हो पाए। भीड़ को शहर में प्रवेश करने से रोकने की व्यवस्था की जाएगी। बाइट महंत कमल नयन दास, वरिष्ठ सदस्य व उत्तराधिकारी मणिराम दास छावनी। आना है, सब आ चुका है, सब कुछ रहेगा। वहाँ सारे सागरों की मिट्टी होती, सब मृतिका होती है, सबका पूजन होता है, सारे तीर्थों का जल होता है। उसमें कोई नई बात नहीं है, तो सब पुरानी बात है। तो अभी कहाँ कहाँ से मिट्टी आ गई है, कहाँ कहाँ से जल आ गया है? हर समय सब चीज़ मौजूद रहता है, उपस्थित रहता है। हम लोग पहले से ला करके सब रखे रहते हैं, जब ज़रूरत होगी तुरंत तैयार। तो पूरी तैयारी हो गई है एक प्रकार से, अगर देखा जाए? जी, तैयारी पूरी है। तैयारी में क्या क्या चीज़ें की गई है अभी? अब हमने तो बताया भाई 3 तारीख से कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। वैसे 3 महीने से भूमि पूजन चल रहा है, पूजा पाठ या हवन बराबर चल रहा है, खूब पूजन हुआ है। अब हम 3, 4 और 5 3 तारीख को सबसे पहले गणपति जी का पूजन होगा, यज्ञ होगा, और 4 तारीख को भगवान श्री राम जी की प्रसन्नता के लिए रामार्चन होगा, और 5 तारीख को वहाँ पर भूमि पूजन, आधारशिला इत्यादि का पूजन होगा। जब प्रधानमंत्री जी आएंगे, सारी पूजा, सारा विधान पहले हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी के आने पर थोड़े समय में उनसे पूजा करवा करके और आधारशिला रखवा दी जाएगी। अच्छा, वो महाराज की जो सप्त सागर है, मतलब कौन कौन सा जल है? कुछ नदियों के नाम बता दीजिए वो यहाँ से। भाई नदियों में प्रथम मुख्यतः गंगा जी हैं। गंगा, यमुना, कावेरी, प्रतीची, सरस्वती, सरजू जी, चंद्रभागा, ताम्रपर्णी, कृतमाला, सभी नदियाँ हैं, तमाम नदियाँ। जो कार्यक्रम होगा ये जो 3 तारीख से होगा, तो वो राम जन्मभूमि में ही होंगे सारे कार्यक्रम? सब राम जन्मभूमि पर ही होगा, सब वहीं होगा सारा कार्यक्रम। अच्छा महाराज जी, कितना समय लगेगा? अगर राम मंदिर निर्माण शुरू होगा तो कितना समय लग जाएगा मंदिर बनने में?
हम तो चाहते हैं कि 2022 की रामनवमी वही मनावे हैं, लेकिन परिस्थिति परिवेश कुछ ये नहीं बता सकता है। फिर भी हम ये चाहते हैं कि 3 वर्ष में बन जाएगा निश्चित, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री राम जी अपने मूल स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। पूरी अयोध्या को सजाया जाएगा जब प्रधानमंत्री जी आएंगे, एक बड़ा उत्सव जैसा महसूस होगा, लेकिन सोशल डिस्टेंस और सारी चीज़ों का पालन करते हुए। ठीक है, ये सब कुछ अच्छा है, सजाया जाएगा, लेकिन यह प्रयास भी किया जा रहा है कि भीड़ भाड़ न होने पावे। ज़्यादा लोग अयोध्या में प्रवेश ही नहीं कर नहीं पाएंगे बाहर से। थैंक यू। आइए देखते हैं आनंद प्रजापति के इलाहाबाद प्रयागराज से यह रिपोर्ट। डॉक्टर कफील को रिहा किए जाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। अधिवक्ता मंच ने डॉक्टर कफील पर रासुका लगाने को बताया अन्यायजनक। 22 मार्च बुधवार को मानवतावादी डॉक्टर कफील खान को बिना शर्त रिहा किए जाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने हाई कोर्ट के सामने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष अधिवक्ता मंच इलाहाबाद की ओर से प्रदर्शन किया। मांग है जिसको लेकर आज यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, और क्या मांग कर रहे हैं? हमारी एक मांग है कि डॉक्टर कफील से बिना शर्त एनएसए को वापस लिया जाए और उनको रिहा किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि एनएसए जैसा कानून जो है एक डॉक्टर पर लागू नहीं किया जा सकता है, जबकि उनके ऊपर सिर्फ आरोप यह है कि उन्होंने भाषण किया है। तो इस आधार पर किसी पर गैंगस्टर या एनएसए नहीं लगाया जा सकता, ये सरासर कानून का दुरुपयोग है। इसलिए रूल ऑफ लॉ के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम हो, और इसीलिए ज़रूरी है कि राजनीतिक बंदियों के मुकदमे वापस लिए जाएं और डॉक्टर कफील को बिना शर्त रिहा किया जाए। इसी मांग पर हम यहाँ पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने बाबा भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा नाम राजवेंद्र सिंह, अधिवक्ता मंच संयोजक इलाहाबाद। अगर सरकार वापस नहीं देती तो किस तरह आंदोलन? हम इसको व्यापक जनता के बीच में ले जाएंगे कि किस तरीके से सरकार अपनी मनमानी चला रही है, जो कि सरकार जो कानून का राज स्थापित करने की जगह अपनी सनक को जनता के ऊपर थोपना चाहती है। हम इसको जनता के बीच में व्यापक तौर पर ले जाएंगे। आइए देखते हैं अवधेश कुमार की कानपुर से यह रिपोर्ट। जनपद कानपुर नगर में कल के डेट में कुछ सब इंस्पेक्टर के अभद्र व्यवहार के संबंध में, धमकी देने के संबंध में, मास्क न पहनने की वजह से पीटने के संबंध में तमाम इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी चल रहा है, जिसमें एक काकादेव की सब इंस्पेक्टर है, एक चौकी इंचार्ज सनी गवाह है और एक सब इंस्पेक्टर पंकी थाने का है। इन तीनों के अभद्र व्यवहार एवं गलत भाषा प्रयोग करने के संबंध में संबंधित क्षेत्राधिकारियों से जांच करके रिपोर्ट मंगवा रहा हूं। जो भी जांच आके आएगा उसके एवज में तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई भी पुलिस वालों को पब्लिक से अभद्र व्यवहार करने का इजाज़त बिल्कुल नहीं है। जो कोई भी गलत काम करते हुए भी, गलत भाषा का प्रयोग करते हुए भी, गलत व्यवहार करते हुए भी जो सामने आएंगे, जो प्रकाश में आएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मेरा पुलिस ऑफिसर से, पुलिस कांस्टेबल से भी यही अपील है और यही निर्देश है कि आगे कोई भी इस तरह से सामने आएगा मामला, कठोर कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं खान रईस अहमद की लखनऊ से यह रिपोर्ट। कानपुर नगर पुलिस के सोशल मीडिया पर पुलिस कर्मियों के वायरल हुए वीडियो ऑडियो के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर द्वारा दी गई बाइट, उंगली से नीचे की ओर इशारा। गाजियाबाद की घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर के रख दिया है। घटना काफी दुखद है, मर्माहत करने वाला है। पत्रकार भी सुरक्षित नहीं, आम आदमी सुरक्षित नहीं, पुलिस सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति आज सुरक्षित नहीं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं तो और क्या है। आज अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सरकार बैठकर मुखदर्शक बनकर तमाशा देख रही है। मुख्यमंत्री जी, लाख दावे आप कर ले, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का यही आलम है। आम आदमी आज महफूज नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलने से पहले आज सोचने पर विवश है कि वो शाम को घर आ पाएगा कि नहीं। महिलाओं के साथ जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, आखिर उस पत्रकार साथी का गुनाह क्या है? सिर्फ यही गुनाह है कि वो अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़
होने वाले बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारियों के पास जाकर न्याय की गुहार लगा रहा था। बेखौफ होकर बदमाशों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। निश्चित रूप से इस सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दीजिए, गोरखपुर जाइए, गोरखपुर आपका इंतजार कर रहा है। आइए देखते हैं एहतेशाम अहमद की बस्ती से यह रिपोर्ट। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों द्वारा पत्रकार विक्रम जोशी की गोली मारकर हत्या करने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर बिंदास यादव है। अच्छा, इनके क्या लगते हैं आप? ये हमारे बड़े भाई हैं। जो बड़े भाई हैं, क्या ये कैसे मामला हुआ ये? सर ये हमारा मछली पालन का धंधा है और वो लोग आए, उसके बाद मछली ज़बरदस्ती लेके जाते थे हमेशा, इस बार नहीं दिए हम लोग। उसके बाद उन्होंने चाकू से वार किया, उसके बाद लेके गए अपने घर पे उठा के लेके। अच्छा, कौन लोग चाकू से वार किए, नाम जानते हैं उनका? वो विनोद पाल हैं, आशीष पाल हैं, उनके लड़के हैं वो, और सतीश पाल हैं। ये लोग लेके गए वहाँ पे। उसके बाद जब हम लोग यहाँ से फिर गए उनको छुड़ाने के लिए, तो वहाँ 6 राउंड फायर किए वो लोग। वहाँ पे बहुत मारे हम लोग को। उसके बाद इनको तो एकदम पूरा घायल कर दिए। किस चीज़ से वार किया है इनके ऊपर? चाकू से। चाकू से वार किया है। हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपको? मेरा नाम बबलू यादव है सर। अच्छा, क्या मतलब क्या मामला था, कैसे चोट लगी आपको? सर हम पाकाडांड चौराहे पे बैठे थे, वो 10 लोग आए, विनोद पाल और विनोद पाल के लड़के सचिन, सतीश, सब लोग आए सर। रिवाल्वर हमारे यहाँ सटा दिए और ज़बरदस्ती हमको उठा के लेके हलवा पार लेके चले गए। अच्छा, क्या करते हैं आप? सर हमारे पास मछली पालन है, वो कई बार मछली मांगे, हम दिए नहीं। और सर वो लोग दबंगई करते हैं, सब्जी वाले के साथ मुर्गा वाले के पास छीन लेते हैं सब्जी। वो लोग दबंगई करते हैं, गुंडई करते हैं सर। अच्छा, तो मतलब आपने मछली नहीं दिया और जो है उसकी वजह से उठा के लेके गए मारे। और वहाँ पे सर क्या नाम था, कौन लोग जो आपके ऊपर? विनोद पाल, सचिन उनके लड़के हैं सर, और सतीश हैं जिनके पाल हैं। 10 लोग थे सब मिलके। अच्छा, तो उनको पहचानते हैं आप? जी। अच्छा, तो कहाँ तालाब ये आपका कहाँ पे है? सर ये पाकाडांड के सर दक्षिण दिशा में है, एक गांव ठड़वा है। अच्छा, किस चीज़ से हमला किया गया आपके ऊपर? सर हमको चाकू से वहाँ पे मार दिए सर, उसके बाद में हम गिर गए, उसके बाद होश नहीं था। तो इसमें क्या पुलिस कोई कार्रवाई की? जी सर, पुलिस बाद में आई है, तो क्या कार्रवाई हमको होश ही नहीं था। अच्छा, पुलिस के मामला संज्ञान में है पुलिस के? जी ठीक है। 1906 में आज ही के दिन क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। अगले महीने से लग सकता है राष्ट्रीय कुश्ती शिविर। भारत की ओलंपिक तैयारियों को झटका लगा। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद सहित 500 लोगों पर सहारनपुर में मुकदमा दर्ज हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि लॉकडाउन में व्यापारी वर्ग ने मिसाल पेश की। बैंक कर्मियों के वेतन में 15% की बढ़ोतरी होगी। जीएसटी और आयकर के रिटर्न में अब नहीं हो सकेगी हेराफेरी। बस्ती दबंगों ने की हवाई फायरिंग, युवक को मारपीट कर किया घटना की सूचना पर मौके पहुंची हुई लालगंज पुलिस।